भारत की लाडो का कमाल और एशिया चैंपियनशिप में 2 पदक जीतकर किया है नाम रोशन। जी हां, मैं बात कर रहा हूं झज्जर जिले के निमाणा गांव की बेटी पलक गुलिया की, जिसने एशियन चैंपियनशिप 2023 में इंडिविजुअल प्रतियोगिता जो 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता थी उसमें गोल्ड मेडल जीता है और टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। आज उनके निमाणा गांव में खुशियां मनाई जा रही हैं, लड्डू बांटकर मुंह मीठा किया जा रहा है। हमारे साथ गुलिया खाप के प्रधान चौधरी सुनील गुलिया जहांगीरपुर हैं, जिन्होंने स्वयं यहाँ पर लड्डू खिला करके हौसला अफजाई की है, बिटिया की अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। प्रधान जी, गुलिया खाप में एक और इतिहास जुड़ा है, एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया है, क्या समझते हैं? देखिए संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये जो मेडल है ये भारत माता की झोली में डालने का काम किया है। ये खाप से हटके कुछ चीज़ है। ये हमारी पलक जो बेटी है, इनके संघर्ष के माध्यम से और इन्होंने जिस प्रकार से मेहनत करके इतना बड़ा मेडल, ये इस गेम के अंदर सबसे बड़ी प्रतियोगिता ओलंपिक होती है, उसके बाद एशियाड होता है, उसके अंदर इन्होंने जो मेडल जीतने का काम किया, ये मैं इस मेडल को समर्पित करता हूं अपनी खाप की तरफ से। ये 140 करोड़ की जो जनता है हिंदुस्तान, भारत माता की जो जितनी भी जनता है, उनके आशीर्वाद से ये मेडल जीतने का काम। जोरदार तालियां मैं चाहूंगा गुलिया खाप के प्रधान चौधरी सुनील गुलिया ने गुलिया खाप की तरफ से इस मेडल को देश की 140 करोड़ जनता को समर्पित किया है। और उसके बाद मैं एक बात और भी बताऊंगा कि ये 140 करोड़ आदमियों की आशीर्वाद से ये मेडल जीतने का काम किया, क्योंकि गेम के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है कर्म के साथ जो है ना, धर्म का भी एक माध्यम होता है, क्योंकि इसमें चोट लगने का बहुत विशेष रूप से जो है परिस्थितियाँ बनी रहती हैं। तो परमात्मा इनकी प्रार्थना काम आई, परमात्मा के उस आशीर्वाद से ये शारीरिक रूप से मजबूत रही और मानसिक रूप से मजबूत रही। आज ये गौरवमित क्षण जो है हमारे इस गांव के अंदर, इस गांव के प्रांगण के अंदर जो आए हैं, वो पलक बेटी के माध्यम से आए हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे को जिस प्रकार से इन्होंने एशियाड के अंदर जो अपना एक कमाल करके दिखाया है, इन्होंने जो जिस प्रकार से कर्मठता के साथ मेहनत करके जिस प्रकार से ये भारत माता की झोली में जो 2-2 मेडल डालने का काम किया है, टीम वर्क के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, उसके बाद इंडिविजुअल जो मेडल हुआ है इनका, उसमें गोल्ड किया है। तो उस हिसाब से जिस प्रकार से इन्होंने मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी अलग कुछ करके दिखाने की जो प्रयास किए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में ओलंपिक के अंदर भारत माता की ये बेटी जो है, ये भारत माता की बेटी है, ये किसी माँ बाप की बेटी नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो है देश के लिए समर्पित कर दिया, देश के लिए कमाल करके दिखाया। तो आने वाले टाइम में ओलंपिक में इतना अच्छा करके दिखाएगी कि शायद जो है हमारी खाप का जो है नाम सुनहरे अक्षरों में, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर जो है भारत माता का नाम लिखने का काम तो पलक बेटी ने कर दिया, उसके बाद प्रदेश के अंदर हमारी खाप का जो है नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और बहुत ही सराहनीय कार्य इसने किया है, हम इससे काफ़ी उम्मीदें कर रहे हैं। आने वाले टाइम में मैं तो ये कहूँगा कि ये जिस प्रकार से पलक ने किया है, इसको प्रेरणा मानते हुए आने वाली पीढ़ी में इससे भी अच्छा करने की जो क्षमता है बच्चों के अंदर हमारे को दिखाई दे रही है। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप ये देख रहे हो, ये अद्भुत जो है आज क्षण है, तो ये छोटे बच्चे ये देख के इसको और भी अच्छा करने का काम करेंगे और मेरे को काफ़ी उम्मीद है। बिल्कुल, और देखिए पूरे गांव में यहाँ पर खुशी का माहौल है, गांव ही नहीं पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। ऐसा अवसर है यहाँ पर कि महिलाएं गीत गा करके खुशियाँ मना रही हैं, नाच गा करके खुशियाँ मना रही हैं। हमारे साथ प्रधान जी हैं। महावीर भाई, बड़ी अच्छी उपलब्धि कही जा सकती है और प्रधान जी ने भी स्वयं कहा है कि आने वाले बच्चों के लिए प्रेरणा बनेगी बेटी पलक गुलिया। हाँ संजय भाई, आज जो पलक गुलिया ने जो काम करके दिखाया है एशिया में, जो पर्सनल इवेंट्स में गोल्ड मेडल और दूसरी प्रतियोगिता में जो उन्हें सिल्वर मेडल लिया है, ये हमको बहुत ज़्यादा गौरवान्वित किया है पलक ने। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि ये बेटी इससे भी बढ़ के ओलंपिक में पूरी उम्मीदें हैं, क्योंकि इनकी मात्र 16 साल की एज आज के दिन, अभी आगे बढ़ने की संभावनाएं, अपार संभावनाएं हैं। और पूरी उम्मीद करते हैं कि ये आगे आने वाले समय में हमारे जो है ओलंपिक में एक मेडल नहीं कई मेडल लाने की उम्मीद है, क्योंकि जो एकाग्रता जो इन्होंने आज दिखाई है, और पहले भी जो 16 साल की उम्र की जो एकाग्रता है, ये उम्मीद है कि 25 साल की जाते जाते ये बहुत बड़ा रिजल्ट देगी। और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो हमारी बेटियां हैं, स्कूलों में जाने वाले जो बच्चे हैं, यंग हैं, उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायक काम होगा। और इससे लोगों को और बच्चों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। और खेलों में हमारे क्षेत्र में, हमारा क्षेत्र कुल मिला के
एक कबड्डी और जो है ना कुश्ती में जाना जाता था, तो आज जो एक अलग से हट का इवेंट आया है गांव में, इसके कम जो लोग जानते हैं। ये काफ़ी वैसे भी कॉस्टली काम है, एक सामान्य आदमी जो है ना इसको निर्वहन नहीं कर सकता है, काफ़ी कॉस्टली है ये सिस्टम, सारा कॉस्टली है। तो इससे प्रेरणा मिलेगी और समाज, अगर कोई बच्चा आगे बढ़ेगा तो समाज उसका सपोर्ट करेगा और आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा रिजल्ट होगा, इसकी हम पूरी बिल्कुल। और देखिए, इस तरह की जो प्रतियोगिताएं हैं, इस तरह की प्रतियोगिताएं बहुत कम अमूमन देखने को मिलती हैं जब निशानेबाजी जैसे इंडिविजुअल गेम में एशिया में गोल्ड मेडल आता है। गुलिया साहब, क्या लगता है, इससे निश्चित तौर से उन बेटियों को भी प्रेरणा मिलेगी? आप स्वयं शिक्षण संस्थाओं का संचालन कर रहे हैं, पलक गुलिया की यह उपलब्धि हम सबको गर्व और गौरवान्वित कर रही है। बिल्कुल शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरे को ये मौका दिया। देखिए, हमारी गुलिया खाप में इस परिवार की जो एक छाप है, वो हर काम में, चाहे वो गौशाला का काम हो या दूसरे खेल का काम हो, जोतन परिवार का एक नाम है, वो अलग से ही इनकी पहचान है। जब ये मैच चल रहा था तो मैं और मेरी धर्मपत्नी और मेरा बेटा ये कह रहे थे कि जोतन की पोती है, हौसला अफजाई रख। जब फर्स्ट राउंड में हमारी बेटी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, इसके बाद में ये चढ़ती चली गई, सेकंड पे आ गई और लगातार जब इन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली तो लगातार उसको मेंटेन रखा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके सामने ओलंपिक चैंपियन लड़की थी और ओलंपिक चैंपियन चाइना को हराकर इसने हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारी गुलिया खाप का नाम रोशन किया। और पूरे देश में मैं ये कहता हूँ कि जो गुलिया का नाम है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी बेटी ने प्रसिद्ध कर दिया। पिछले दिनों हमारे बेटे हितेश गुलिया ने भी डूसू में प्रेसिडेंट का NSUI से चुनाव लड़कर पूरे देश में नाम कमाया था और आज हमारी बेटी ने पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा नाम रोशन किया है। हम पूरी गुलिया खाप की तरफ से उसके उज्जवल भविष्य की मनोकामना करते हैं और इसी तरह से हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले ओलंपिक में ये इसी तरह से भारत और गांव निमाणा और बादली गुलिया का नाम रोशन करे। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, निमाणा गांव की ये बेटी है और जैसा कि रमेश गुलिया जी ने बताया है कि निमाणा गांव में जो जोतन परिवार है, इनके दादाजी, जिनको जीतराम पड़दादा जी, जोतन के परिवार से नाम जाना जाता है। इनके दादाजी जीत सिंह हैं और इनके पिता जोगिंदर सिंह हैं। माता का नाम पूनम देवी है और पलक बिटिया ने सभी का सर ऊंचा उठाने का काम किया है और भारत के राष्ट्रीय झंडे को विदेशों की धरती पर लहराने का काम किया है। हमारे साथ अकूपुर गांव के सरपंच हैं, सरपंच साहब हैं अकूपुर गांव से। क्या कहेंगे सरपंच साहब, बड़ी बड़ी उपलब्धि है। मात्र 16 साल की उम्र में बेटी ने बहुत बड़ा नाम किया है, पूरे देश का नाम किया, गुड़िया परिवार का नहीं पूरे देश का नाम किया। हम भविष्य में कामना करते हैं कि ओलंपिक में भी ये गोल्ड मेडल लाए और इसके सामने जो प्लेयर थी वो बहुत बड़ी प्लेयर थी, को दबाव नहीं माना, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। निमाणा गांव के सरपंच हैं प्रतिनिधि, क्या कहेंगे, आपके गांव में आज खुशी का माहौल है? संजय भाई, सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं मैं। और निमाणा गांव में खुशी का माहौल बहुत ज़्यादा है। हमारे पूरी खाप और गवांड या पूरे देश में ही खुशी का माहौल है। और बिटिया ने जो आज काम हमारे गांव के लिए, खाप के लिए किया है, ये याद रखने वाला काम है। इसके लिए बहुत बहुत क्या नाम, पूरा गांव और पूरी खाप बिटिया को आशीर्वाद देती है। और बिटिया का क्या, इस पूरे परिवार का, इसके पिताजी का भी पूरा योगदान है इसकी मेहनत कराने में और इसमें पूरा योगदान है।